विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। श्रीमती जानवा देवी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्री मधु पंडित तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की। इसी पे कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री रामचरित 3 अध्याय के अंदर दिया है, तो बहुत ही शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि परीक्षित महाराज से चर्चा करते हुए सुखदेव गोस्वामी ने इनको बहुत ब्रीफ में रखा है, क्योंकि रामायण का वर्णन पहले ही वाल्मीकि जी के द्वारा 24,000 श्लोकों में किया गया रामायण में। तो श्रीमद् भागवतम में बहुत ब्रीफ वर्णन आता है, लेकिन एक श्लोक जो कि 9वें स्कंद के 10वें अध्याय का 55वां श्लोक है, 55 9.10.55। इस श्लोक में माता सीता के चरित्र का वर्णन किया गया है, या उनके क्वालिटीज या उनके गुणों का वर्णन किया गया है। थोड़ा इसका हम उच्चारण करेंगे और फिर उसके बाद माता सीता के कुछ गुणों के ऊपर चर्चा करेंगे। और कुछ समय रहा तो फिर जानवा माता के विषय में और मधु पंडित जी के विषय में गौड़ीय वैष्णव चरितामृत से पढ़ेंगे। प्रेम्णा अनुवृत्त्या शीलेन प्रशय अवनता सती धिया रिया च भावज्ञा भर्तुः सीता अर्हत मनः। प्रेम्णानुवृत्त्या शीलेन पश्यावनता सती धिया हिया च भावज्ञा भर्तु सीता हरन् मनः। प्रेम्णानुवृत्त्या शीलेन पश्यावनता सती धिया हिया च भावज्ञा भर्तुः सीता हरन् मनः। प्रेम्णानुवृत्त्या शीलेन प्रशयावनता सती धिया हिया च भावज्ञा भर्तु सीता हरन् मनः। धन्यवाद। शब्दार्थ, अर्थ एवं तात्पर्य डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद की प्रेमना अनुवृत्त्या, प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक पति की सेवा करने के कारण शीलेन ऐसे उत्तम आचरण के द्वारा प्रशत अवनता सदैव पति के प्रति विनीत एवं उसे संतुष्ट करने के लिए तैयार सती साध्वी धिया भयभीत होने के कारण रिया लज्जा से च भी
भावज्ञा पति के भाव को समझकर भर्तुहु अपने पति के सीता देवी ने अर्हत मोहित कर लिया मनहा मन को। अर्थ सीता देवी अत्यंत विनीत, आज्ञाकारिणी, लज्जाशील तथा सत्यवती थी और सदा अपने पति के भाव को समझने वाली थी। इस प्रकार अपने चरित्र एवं प्रेम तथा सेवा से वे भगवान के मन को पूरी तरह मोह सकी। तात्पर्य, जिस तरह भगवान रामचंद्र आदर्श पति हैं, एक पत्नी व्रत, उसी तरह माता सीता आदर्श पत्नी हैं। ऐसे संयोग से पारिवारिक जीवन अत्यंत सुखी बन जाता है। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् एक तरो जनहा। महापुरुष जो भी उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, सामान्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं। यदि राजा, नेता तथा ब्राह्मण शिक्षक वैदिक साहित्य से प्राप्त उदाहरण प्रस्तुत करें तो सारा जगत स्वर्ग बन जाए। निसंदेह इस जगत से नारकीय दशाओं का नामो निशान मिट जाए। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादांश्च सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन भागवतम कक्षा में। आज बहुत ही विशेष दिन है। माता सीता, माता जानवी का प्राकट्य दिवस है और श्री मधु पंडित जी का तिरुभाव दिवस है। मेनली मैं माता सीता के चरित्र के विषय में थोड़ी सी चर्चा करूंगा, जिस प्रकार से हमने श्लोक में भी देखा, भागवतम के श्लोक में, और कुछ चर्चा हम रामायण से करने का प्रयास करेंगे। रामायण को भगवान राम के चरित्र के अलावा माता सीता के चरित्र के रूप में भी जाना जाता है। सीता है चरित्र महत, क्योंकि रमा सीता देवी का एक नाम है, तो उनके नाम के ऊपर भी रामायण का नाम रखा गया है और बहुत अद्भुत चरित्र है। थोड़ी सी उसकी अपनी समझ के अनुसार और जितना मैं अध्ययन कर पाया उसे चर्चा करने का प्रयास करूंगा। वैसे तो माता सीता के जन्म के या प्रकट्य के विषय में हम जानते ही होंगे। राजा जनक, मिथिला के राजा, एक यज्ञ की तैयारी करने के लिए उस यज्ञ की तैयारी के दौरान एक एक्टिविटी की जाती है जिसमें उनको यज्ञ स्थल तक हल जोतना होता है। तो हल जोतते हुए हल जिस स्थान पर अटक जाएगा उस वहाँ पर उनको ब्राह्मणों को दान देना होता है। तो ऐसे करके जब
हल अटक रहा था, तो वो दान देते जा रहे थे, लेकिन एक जगह आकर वह हल अटक गया और आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। फिर उस जगह की खुदाई की गई। उस खुदाई के दौरान बहुत सुंदर बक्से के अंदर बहुत ही सुंदर, आकर्षित, अद्भुत नैन नक्श और स्माइल वाली एक छोटी सी कन्या उसके अंदर प्राप्त हुई। तो राजा जनक, जिनकी कोई संतान नहीं थी, उस बालिका को प्राप्त करके बहुत खुश हुए और उन्होंने उसको अपनी पुत्री के रूप में उनका पालन पोषण किया और उनका नाम रखा सीता। सीत का अर्थ होता है हल के आगे वाली जो नोक है उसको सीत कहा जाता है। तो उससे जिसकी उत्पत्ति हुई उसका नाम रखा गया सीता। और क्योंकि वो पृथ्वी से प्रकट हुई थी या पृथ्वी की पुत्री थी, इसलिए उनका नाम भूमि सूता भी रखा गया। और वैदेही देश के राजा की पुत्री थी, इस कारण से उनका नाम वैदेही भी रखा गया। और एक और नाम उनका रखा था जो अयोनिजा, कि जिनकी कोई साधारण उत्पत्ति नहीं हुई है या योनि से जिनका प्राकट्य नहीं होता, असाधारण जिनका प्राकट्य है। तो ये भगवान माता सीता के जन्म के विषय में है। उसके बाद जैसा हम जानते हैं सीता का स्वयंवर हुआ, भगवान राम के साथ सीता माता का विवाह हुआ और ये विवाह संपन्न हुआ 12 वर्ष की उम्र में। और उसके बाद लगभग 12 साल और भगवान राम और माता सीता अयोध्या में एक साथ रहे। तो 24 वर्ष की आयु जब भगवान राम की थी, उस समय राजा दशरथ ने विचार किया कि भगवान राम को राजा बनाया जाना चाहिए, लेकिन कैकेयी के कुछ और प्लान थे। मंत्रा के द्वारा प्रभावित होकर या कंटैमिनेट होकर माता कैकेयी ने अपने 2 वर मांगे, जिससे पहले वर से राजा भरत को बनाया जाए और दूसरे वर से भगवान राम को वनवास भेजा जाए। एनीवेज, और उसके बाद भगवान राम माता कौशल्या के पास जाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद माता सीता से मिलने जाते हैं, उनको यह बात कहने के लिए कि अब मैं जंगल जा रहा हूँ 14 वर्षों के लिए। तो बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन है। थोड़ा ये जो माता सीता और भगवान राम के बीच में वार्तालाप होता है, रामायण की अगर चर्चा करें तो 5 अध्याय के अंदर ये वार्तालाप दिया गया है। तो बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन 5 अध्याय के अंदर पूरा वार्तालाप है। हम थोड़ा सा उसी से चर्चा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उसी से उस वार्तालाप के दौरान हमको पता चलता है कि माता सीता के चरित्र या अद्भुत चरित्र के विषय में थोड़ी सी उसी पे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। माता कौशल्या से मिलने के पश्चात भगवान राम अब सीता माता के महल की तरफ जा रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि किसी तरीके से मैंने कौशल्या माता को तो समझा बुझा दिया, लेकिन क्या मैं सीता को समझाने में कामयाब हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, और क्या सीता मेरी इस बात को मान जाएंगी। तो इस प्रकार से वो विचार कर रहे हैं। और फिर वो सीता के महल में पहुंचते हैं। सीता के महल में सीता माता इस बात से पूरी तरह से अनभिज्ञ है या उनको ज्ञात नहीं है कि अब भगवान राम का अभिषेक नहीं होगा। तो वह अभी भी विचार कर रही हैं या उनका हृदय अभी भी खुशी से भरा हुआ है। और वो जो एक्टिविटी उस समय कर रही थी जब भगवान राम गए थे राजा दशरथ से मिलने के लिए, सुमंत्र के द्वारा उनको बुलाया गया था, वह उन्हीं एक्टिविटीज में लगी हुई थी, उन्हीं विचारों में लगी हुई थी कि अब जल्दी ही भगवान राम राजा बनेंगे। और इसके साथ साथ वह पूजा इत्यादि में संलग्न थी या बिजी थी पूजा करने में, और साथ ही में जो उनको प्रार्थनाएं करनी है वो प्रार्थनाओं को कर रही थी। भगवान राम ने सीता माता के महल में प्रवेश किया और उनके महल में का नज़ारा बिल्कुल अलग था, खुशी का माहौल था। तो भगवान राम विचार करें कि कैसे ये अब दुख की खबर सीता माता को दी जाएगी कि मैं राजा नहीं बनने वाला हूँ। वह जानते थे कि माता सीता को बहुत एक तरीके से झटका लगेगा
ये कोई छोटी सी साधारण बात नहीं थी, कहाँ अभी राजा बनना था और कभी अब कहाँ उनको जंगल जाना है। भगवान राम इसी प्रकार से चिंता में थे, विचार कर रहे थे। हालांकि उन्होंने कुछ शब्द नहीं कहे, लेकिन उनकी आंखों से प्रकट हो रहा था कि कुछ ना कुछ बात जरूर है। माता सीता उनके इस हाव भाव को थोड़ा सा समझ गई और उनसे प्रश्न करते हैं कि आप थोड़े से परेशान नजर आते हैं, ऐसे खुशी के माहौल में परेशानी का तो कोई कारण नहीं होना चाहिए, क्या कोई ऐसी घटना हुई है जो अप्रिय है? भगवान राम ने अभी कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उनकी आंखों को देखकर ही माता सीता समझ गई कि कुछ ना कुछ दुखद घटना जरूर हुई है। और उनकी आंखों को देखकर ही इस माता सीता की आंखों में आंसू आने लगे। मतलब पूरा भाव को समझ रही थी। ऐसा अभी शब्दों को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ रही, लेकिन उसकी आंखों में माता सीता की आंखों में आंसू आने लगे। उसके बाद माता सीता उनको कहती हैं कि हर स्थिति में मैं आपके साथ हूं, जो भी है कुछ आप मुझको कहिए कि क्या हुआ है, आप मुझको बताइए। आज आपके राज्याभिषेक का दिन है और मैं जानती हूं कि आप पावर और पोजीशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होते, चाहे वो आपके पास है या नहीं है, मिलेगा भी तब भी आप उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होते। तो फिर ऐसी क्या बात हुई है, या आपके मन के अंदर क्या दुविधा है जो चल रही है? और फिर सीता माता ने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए। उन ऑब्जर्वेशंस को बताती हैं कि जिस व्यक्ति का राज्य तिलक होने वाला है, राजकुमार का राज्य तिलक होना है, जब वो गए थे तो उनके सर के ऊपर राजसी छाता था। तो आते वक्त उन्होंने देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं था, वो सारा रॉयल पैराफर्नेलिया भगवान राम के साथ नहीं था। तो माता सीता प्रश्न करती हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं? और उन्होंने आपके सर के ऊपर वो राजसी छाता क्यों नहीं किया हुआ? वो ब्राह्मण कहाँ हैं जो कि वैदिक मंत्र का उच्चारण कर रहे थे आपके मंगल के लिए और प्रार्थना कर रहे थे आपका राजा बनने के लिए? मेरे को कुछ भी नजर नहीं आ रहा। और इसके साथ वो सेवक कहाँ हैं जो कि आपको चामर दिखा रहे थे? और वो राजसी हाथी कहाँ है? तो इसी प्रकार से सारे ऑब्जर्वेशंस नोट करके बता रही हैं। और फिर अंत में प्रश्न करती हैं कि अगर आपका यही तरीका है मुझको चेक करने के लिए कि मैं रानी बनने के लिए तैयार हूं कि नहीं, तो ये बताइए मुझे कि क्या आप इसके माध्यम से ये चेक करना चाहते हैं कि मैं रानी बनने के लिए तैयार हूं कि नहीं? अगर ये नहीं भी होगा तो मैं उनको किस प्रकार से लूंगी, किस प्रकार से सहन करूंगी? और अब भगवान राम की आंखों की जो चिंता थी वो माता सीता की आंखों में प्रकट होने लगी। और भगवान राम ने अपने आप को पूर्ण रूप से संभालते हुए, जो ये एक तरीके से नेगेटिव स्थिति है, या उसको एक पॉजिटिव तरीके से प्रकट करने का प्रयास किया, उसको कहने का प्रयास किया। भगवान राम माता सीता से कहते हैं कि आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो मैं बात आपको बताने वाला हूँ। तो क्या बताते हैं कि मुझको अभी अयोध्या छोड़ के जाना होगा। पिता दशरथ की इच्छा से माता केकई के आगे से मुझको 14 वर्ष का वनवास प्राप्त हुआ है और भरत को राजा बनाया जाएगा। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस स्थिति को अच्छी तरीके से समझेंगी और ना किसी से गुस्सा करेंगी, ना उदास होंगी। और आपको ये जानना चाहिए कि हमारे माता पिता वृद्ध हैं, आपको उनका ध्यान रखना होगा और आपको भरत के साथ भी अच्छा व्यवहार करना होगा। ऐसा ना हो कि मेरे जाने का कारण भरत को बना दिया जाए और आपका व्यवहार उसके साथ बदल जाए, तो यह भी उतना उचित नहीं है। और इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अब जाना चाहता हूँ। तो भगवान राम अपने आचरण से हमको क्या दिखा रहे हैं कि भगवान राम बता रहे हैं कि स्थिति हो सकता है हर समय पॉजिटिव ना हो, है ना, और नेगेटिव स्थिति को हम हो सकता है पॉजिटिव में बदल नहीं पाए। ऐसा भी नहीं हो सकता। अब उनको जाना है तो जाना है, अब उसको कैसे पॉजिटिव में बदल दिया है, लेकिन उसको देखने का तरीका जरूर पॉजिटिव हो सकता है, उसको देखने का नजरिया जरूर पॉजिटिव हो सकता है। तो जिस प्रकार से
भगवान राम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि 14 वर्ष का वनवास मेरे लिए वनवास नहीं होगा, ये मेरे लिए 14 वर्ष का समय होगा सीखने के लिए। मैं तो बहुत लंबे समय से ही जंगल में जाकर जो वहाँ पर रहने वाले उच्च कोटि के या श्रेणी के ऋषिगण हैं उनका संग प्राप्त करना चाहता था और उनसे शिक्षा इत्यादि लेना चाहता था। तो अब ये मेरे लिए मौका है और बिना किसी डिस्टर्बेंस के, और ये भी कह देना चाहिए कि ऑथराइज तरीके से मैं जा पाऊंगा, 14 वर्ष के लिए उनका संग कर पाऊंगा, अब इसमें कोई बाधा भी नहीं बनेगा। तो मैं तो उल्टा खुश हूँ, मुझको ये अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार से भगवान राम एक नेगेटिव स्थिति को पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखते हुए बता रहे हैं। और फिर दूसरा एक बात और यहाँ पर हमको सीखने को प्राप्त होती है कि जैसे कि अगर आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स इत्यादि पढ़ा हो तो उसमें सैम्पलिंग टेस्ट के विषय में पढ़ते हैं, और जनरली जो कुक्स होते हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं एक तरीके को सैम्पलिंग करने के लिए। अन्न पूरा पका है कि नहीं, थोड़ा सा निकालते हैं उसको, चावल के 1-2 दाने निकालते हैं और देखते हैं पूरा पक गया है। लेकिन ये सैम्पलिंग टेस्ट हर स्थिति में काम नहीं आता। ये किसी जैसे हमने कुछ खाना बनाया उसमें तो काम आ जाएगा, लेकिन ये किसी व्यक्ति को जज करने के लिए काम नहीं आएगा, है ना। कि उसकी एक कार्य को हमने देखा और उसका पूरे चरित्र का निर्माण कर दिया अपने मन के अनुसार कि उसने एक छोटी सी गलती कर दी है, तो अब उसको वो पूरा का पूरा ऐसा ही है। और एक व्यक्ति से पूरे मंदिर को या पूरी सोसाइटी को उसको हम ब्लेम नहीं कर सकते। तो ये बहुत इसका यूज लिमिटेड है या कुछ पर्टिकुलर चीजों के अंदर है। तो भगवान राम हमको यही यहाँ पर सिखा रहे, व्यक्ति को जज करने के लिए ये टेस्ट काम नहीं आता। व्यक्ति को जज उसकी एक इंटेंशन से नहीं जज करना चाहिए, उसको ओवरऑल देखना चाहिए। और एक और बात जो कि हमको समझ में आती है, जब जज करने की बात आती है तो हमको क्या जज करना चाहिए। जब हमको जज करना है तो दूसरे की इंटेंशन को जज करना चाहिए, और जब अपने को जज करने की बारी आई है तो अपनी एक्टिविटी को जज करना चाहिए। हम उल्टा करते हैं जनरली कि अपनी इंटेंशंस को जज करते हैं, बोलते हैं मेरा भाव बिल्कुल ठीक था पर गलती हो गया, मैंने जानबूझ कर नहीं किया, लेकिन मेरी ऐसा करने की कोई मंशा नहीं थी। और दूसरे को कैसे देखते हैं कि गलती हो गया तो इसका भाव भी गलत ही होगा जनरली। तो जज करने की बारी जब आती है तो दूसरे के इंटेंशंस को देखना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान राम इस बात से बता रहे हैं, सीता माता से चर्चा करते हुए ऐसे अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं। माता सीता जब ये बात सुनती हैं कि अब भगवान राम को वनवास जाना होगा, तो उनको इस बात का दुख नहीं है कि भगवान राम को राज तिलक नहीं होगा, भगवान राम को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना होगा। उनको इस बात का अभी दुख नहीं है कि भरत को राजा बनाया जाएगा। उनको ये बात का दुख है कि भगवान राम ने कैसे विचार भी कर लिया कि मैं उनके बिना पीछे रहकर अयोध्या के ऐशो आराम में राजसी ठाट बात में अपना जीवन बिता दूंगी या उनके बिना रह भी पाऊंगी। तो इस बात से उनको दुख था और इस बात से उनको थोड़ी सी नाराजगी भी थी। वह बताती है, मैं तो एक क्षण भी यहाँ राज्य में नहीं रह सकती, वो क्षण जो मुझे आपके बिना बताना हो। श्री मदन राधा मदन गोपाल जी की, श्री गौर निताय की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की। तो वह बताती है, मैं तो एक क्षण भी आपके बिना नहीं बिता सकती, और मेरे लिए तो जंगल ही अब राज्य के समान सुख देने वाला है, और मैं आपके साथ एक छाया के तरह रहूंगी। आप मुझे पीछे छोड़कर नहीं जा सकते। तो छाया की जब बात करते हैं तो छाया का एक विशेष रोल होता है। छाया देखेंगे, जब धूप आगे या पीछे से पड़ रही होती है तो छाया उस हिसाब से अपनी दिशा बनाती है। तो यानी कि जब बहुत ज़्यादा धूप तेज नहीं है तो उस समय छाया भी साइड में है और कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण का कार्य नहीं कर रही है। लेकिन जब सर के ऊपर सबसे तेज धूप होती है तो छाया बिल्कुल सेंटर में बनती है, यानी कि जो पाँव के नीचे ठंडक प्रदान करती है। जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत की आवश्यकता है, सबसे ज़्यादा कष्ट है, उस समय साथ होती है। छाया के विषय में ये बताया। तो यही सीता माता के कहने का अभिप्राय है
कि जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत आवश्यकता होगी तब मैं उस समय बिल्कुल आपके साथ रहूँगी, और जब ज़्यादा ज़रूरत की आवश्यकता नहीं होगी तो मैं अपना साइड में रहूँगी और आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूँगी। तो आपको मेरे साथ रहने से डिस्टर्ब होने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान राम प्रयास करते हैं कि माता सीता को थोड़ा सा स्थिति की और जानकारी दी जाए, थोड़ा सा डिटेल्स बताया जाए। उन्होंने आज तक जंगल में रही नहीं है, तो जंगल का कैसा जीवन हो सकता है, उनको जंगल में कितने कष्टों का सामना करना पड़ सकता है, शायद इसका उनको अंदाजा नहीं होगा। बताते हैं माता सीता को भगवान राम कि जंगलों में जीवन बहुत कष्टपूर्ण होता है। आप जानती नहीं है, जंगल में जीवन हमेशा खतरनाक होता है, कभी भी जंगली जानवर आक्रमण कर सकते हैं। वहाँ का राजसी घाट या सोने के शैया, सिल्क की शैया कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, हमको जमीन पर सोना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ पत्तों को हम बिछा सकते हैं, खाने के लिए कुछ या कोई भी स्वादिष्ट व्यंजन प्राप्त नहीं होगा, कंद मूल और वह ऐसे अच्छे फल भी प्राप्त नहीं होंगे, जो कि जंगली फल होते हैं वही हमको प्राप्त होंगे, यानी कि बहुत साधारण जीवन बिताना पड़ेगा। और आप जैसी कोमल स्त्री के लिए इतनी सारी मुश्किलों का सामना कर पाना बहुत मुश्किल है। और एक एक दिन डर के, जंगली जानवरों के भय से, राक्षसों के डर से बिताना बहुत मुश्किल हो सकता है। और ये कोई एक दो दिनों की बात नहीं है, 14 वर्षों का समय बहुत लंबा समय होता है। अगर 2-4 दिन की बात होती तो चले कहते मैनेज कर लेंगे, लेकिन पूरे 14 वर्ष का समय बिताना आपके लिए शायद संभव नहीं होगा। माता सीता उत्तर देते हुए कहती हैं कि एक पत्नी के अलावा अगर व्यक्ति के कोई और जो सगे संबंधी हैं वह अपने अनुसार अपने कर्मों को भोगते हैं, लेकिन पत्नी तो भोगती है पति के साथ। पति के सुख में पत्नी का सुख है, और पति के दुख में भी एक्चुअली देखा जाए तो उसका सुख ही है, उसको साथ निभाना है। लेकिन अगर जो भी है शेयर करना है दोनों को। और जिस प्रकार से कहते हैं ये पत्नी के ऊपर बिल्कुल रूप से लागू होता है कि सुख बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से कम होता है। तो ये बिल्कुल जो चेस्ट वाइफ है उसके ऊपर बिल्कुल रूप से लागू होता है ये बात को, कि जब वो सुख में साथ होते हैं तो बढ़ता है, और जब दुख को शेयर करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि कैसे इस दुख को साथ निभाया जाएगा, तो वो जाहिर सी बात है कम होता है। तो दोनों एक साथ ही या तो सुख का अनुभव करते हैं या दोनों ही एक साथ अपने कर्मों के फलों को भोगते हैं। माता सीता इस बता रही हैं। और फिर आप मेरे से इस प्रिविलेज को मुझसे मत छीनिए, ये मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है। आप तो ये बात कर रहे हैं कि मुझको राजसी ठाट बाट से दूर जाना होगा, लेकिन वास्तविक रूप में तो जो एस्पेक्ट में भगवान राम स्थिति को देख रहे थे, माता सीता भी उसी में देख रही हैं। मेरे लिए तो अपॉर्चुनिटी है आपके साथ 14 वर्ष एकांतवास करने की। यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, राजा दशरथ की 353 वाइफ थी, तो हर समय कोई ना कोई उनकी वाइफ माता सीता के साथ रहती, तो एकांतवास में जो संग करने का मौका है वो उनको प्राप्त नहीं होता। मैं बोले ये तो अच्छा मौका है, हम आपके साथ पूरा संग करने का मेरे को मौका प्राप्त होगा, और मैं हमेशा आपके आगे आगे चलूंगी और वह पाथ निश्चित करूंगी जो कि आपके लिए सुरक्षित हो। और इसमें एक बात और बता रहे हैं कि माता सीता के आगे आगे चलने का क्या अभिप्राय है, कि रामलीला जैसे आगे प्रगति करेगी या रामायण में आगे जैसे माता सीता आगे रहेंगी, तो वो निश्चित करेंगी कि किस दिशा में अब भगवान की लीला को ले जाया जाना है। तो यानी कि आगे रहेंगी तो रावण उनको ले जाएगा, तो पहले ही लंका पहुंच गई, अब भगवान राम जाएंगे लंका में। तो इस प्रकार से माता सीता के कारण कहानी में, भगवान की लीला में बदलाव आता है। और फिर माता सीता बताती हैं, स्त्री को अर्धांगिनी बताया जाता है कि यश, हम जैसे डिस्कस कर चुके हैं कि दोनों ही खुशी में और सुख में वो पति के साथ रहती है। भगवान राम अभी भी उनकी बात से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, या पूरी तरह से
कन्विंस नहीं हो पाए। तो कहते हैं कि आपका कोमल शरीर सूर्य की भीषण किरणों को झेल नहीं पाएगा, ठीक है। और आप कभी कभी हो सकता है हमको नदी झरने इत्यादि पार करने पड़े, पहाड़ों पर चढ़ना पड़े, आपको ये सब करने की आदत नहीं है। आप एक राजकुमारी की तरह पली बड़ी हैं और आपने बहुत ऐशो आराम का जीवन बताया है। हो सकता है कि आपके लिए यह बिल्कुल संभव ना हो, इसीलिए आप जिद मत कीजिए। और यहाँ पर रहकर, पीछे रहकर आपके लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, माता पिता की सेवा करना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसीलिए आप उसको निभाइए। माता सीता प्रयास कर रही थी भगवान राम के साथ बातचीत करने के लिए, लेकिन उनको लगा कि साधारण लॉजिक से शायद काम नहीं चलेगा, है ना। और इसीलिए वह अब थोड़ा सा और स्ट्रांग होने का प्रयास कर रही हैं। फिर कहती हैं कि आप सूर्य की गर्मी की बात करते हैं या पहाड़ों पे चढ़ने की मुश्किलों की बात करते हैं, ये सब इनको मैं बहुत तुच्छ के समान समझती हूँ। जब आपसे अलग होने के कष्ट को सहन करने की बात आती है, वह मेरे लिए कुछ भी नहीं है। 14 वर्ष का समय मेरे लिए तो आपकी सेवा करने के लिए, यहाँ पर तो आपकी सेवा करने के लिए बहुत लोग हैं जो आपकी सेवा करते हैं, लेकिन वहाँ पर वो सारी की सारी जिम्मेदारी मेरी होगी, सारी की सारी सेवा की अपॉर्चुनिटी, सारा का सारा सेवा का मौका मुझको प्राप्त हो गया और कोई नहीं होगा। तो मैं पूरा ध्यान पूर्वक, पूरी एकाग्रता से या अपना पूरा समय आपकी सेवा करने में लगा सकती हूँ। और जब आप बात करते हैं जंगल में राक्षसों से डरने की या खतरनाक जंगली जानवरों से डरने की, आपके रहते हुए जिसका आपके जैसा शक्तिशाली पति हो, उसको डरने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि भगवान राम की शक्ति के विषय में देख चुके हैं। सीता स्वयंवर में जब भगवान राम ने शिव धनुष उठाया था, तो कोई और महान योद्धा उसको नहीं उठा पा रहा था, तो इसका मतलब वो पूर्ण रूप से शक्तिशाली हैं, पराक्रमी हैं, है ना। अभी यहाँ पर इस बात को कह रही हैं कि आपके रहते हुए मुझे किसी भी प्रकार की चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझको आप पर पूरा विश्वास है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप मेरे को प्रोटेक्ट करेंगे। तो सीता माता को भी ये समस्याओं में या डिफिकल्टी में उनको अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, अपॉर्चुनिटी टू सर्व लॉर्ड राम, अपॉर्चुनिटी टू एसोसिएट विद लॉर्ड राम, कि वह उनको ज़्यादा मौका प्राप्त होगा भगवान के संग करने का। जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि ये कोरोना वायरस का लग रहा है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन भक्त लोग इसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को इंगेज कर रहे हैं भगवान को याद करने में, भगवान की लीला कथा का श्रवण करने में, भगवान के नामों का उच्चारण करने में। तो हर स्थिति को इस प्रकार से अपने आप को इंगेज किया जा सकता है। तो मौका देकर अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। और सीता माता को यही अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है और कुछ उनको नजर नहीं आ रहा, इसीलिए वो तो उल्टा खुश हैं। और फिर बताती हैं कि मेरे तो बचपन में ही ये बात का प्रेडिक्शन एक एस्ट्रोलॉजर ने कर दिया था कि मुझे 2 बार वनवास होगा, तो इसलिए इस बात की कोई चिंता मत कीजिए कि मैं जंगल में जाने से डरूंगी। वास्तविक रूप में मैंने तो हमेशा से अपनी पूरी तैयारी कर रखी है, लगेज बांध के रखा हुआ है, अटैची तैयार है, तो मैं तो हमेशा से तैयार हूँ। मैं तो सिर्फ इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी और आज भाग्य ने मुझे वह दिन दिखा दिया है। माता केकई की कृपा से अब मुझको वह सौभाग्य प्राप्त होगा जब मुझे जंगल में आपके साथ रहने का मौका प्राप्त होगा। तो आपको जाना हो या ना जाना हो, मुझे जरूर जाना है। ठीक है, तो माता सीता का बहुत उत्साह था, लेकिन अभी भी भगवान राम पूरी तरह से कन्विंस नहीं हो पाए थे। सीता माता को लगा मुझको हो सकता है थोड़ा सा और कड़े शब्दों का सहारा लेना पड़ेगा। अभी तक माता सीता भगवान राम में पूरी तरह से कॉन्फिडेंस दिखा रही थी कि आप मेरी रक्षा करने में पूर्ण रूप से सक्षम है, मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब माता सीता ने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो शायद ऐसे शब्दों का इस्तेमाल वो जीवन में कभी भी ना करें, और ऐसे व्यक्ति के समक्ष या ऐसे व्यक्ति के लिए
जिनसे वो अथाह प्रेम करती हैं, लेकिन इसके अलावा, इन शब्दों के अलावा उनको और कोई तरीका नजर नहीं आया। अगर शायद वो उनको लगने लगा मैं ऐसे कठिन या कड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगी तो हो सकता है ये मौका हाथ से निकल जाएगा, भगवान राम का संग करने का मौका मुझको दोबारा नहीं मिलेगा इस प्रकार से। तो इसलिए थोड़ा सा परेशान होकर, थोड़ा सा क्रोध में आकर कुछ कड़े शब्दों का इस्तेमाल करती हैं और उनको कहते हुए वह प्रकट करती हैं कि मुझे लगता है कि मेरे पिता ने मेरा विवाह एक ऐसे व्यक्ति के साथ कर दिया है जो मेरी रक्षा करने में सक्षम नहीं है। अभी तक कह रही थी कि मेरे को पूरा विश्वास है और अभी कह रही हैं कि मेरा विवाह पुरुष के रूप में शायद स्त्री से कर दिया है जो मेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। अब यहां पर अगर देखा जाए तो माता सीता के द्वारा ऐसे कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और ऐसे व्यक्ति के द्वारा के लिए जिनसे वो अथाह प्रेम करती हैं। तो कुछ शिक्षाएं, मैं आई वॉज रीडिंग शुभ विलास को इसको एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं कि इससे हमको बहुत कुछ सीखने को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तरीके से भगवान राम को हर्ट कर दिया, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। मतलब पुरुष के रूप में स्त्री या मेरी एक क्षत्रिय के लिए सबसे बड़ा आघात हो सकता है अगर उसको कह दिया जाए कि आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते, आपके अंदर इतना बल नहीं है या आपके अंदर शक्ति नहीं है। और तो इसीलिए यहाँ पर प्रभु जी एक्सप्लेन करते हुए बता रहे थे कि कुछ जब किसी को अगर हर्ट करते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो ये सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि किसी को हर्ट करना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत आसान है ना, लेकिन उसको रिपेयर करना, और अगर उससे कुछ डैमेज हो गया, हो सकता है उसको रिपेयर करने के लिए पूरे जीवन की मेहनत लग जाए। लेकिन यहाँ पर माता सीता को एक आश्वासन था कि अगर एक छोटा सा मैंने कुछ रिस्क लिया और वो रिस्क सफल हो जाता है तो फिर मुझको 14 वर्ष का मौका मिलेगा भगवान राम की सेवा करने के लिए। और शी वॉज एक्चुअली बताया कि उनको पूरा विश्वास था कि वो इसको कर पाएंगी, तो इसलिए उन्होंने ऐसा व्यवहार कर दिया। लेकिन हमको बहुत सतर्क रहना चाहिए, हमको बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम इस बात का ध्यान रखें कि हम बस हर्ट करते चले जाएं और वो डैमेज ऐसा हो जाए कि इररिपेयरेबल हो जाए और फिर हम उस संबंधों को दोबारा कभी उसमें सुधार ला ही ना पाएं। तो इसलिए व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने की आवश्यकता है जब किसी के साथ कड़े शब्दों का या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे उसकी भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। और दूसरों को हर्ट करना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या इस व्यक्ति को हर्ट करना उचित है, क्या ये सही समय है और कितना मुझको आगे जाना चाहिए, कैसे कितना कठिन या कठोर शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये एक कह सकते हैं कि पूरे एक एक्सपर्टीज है क्योंकि कभी कभी हम हो सकता है कि हमारी भावना हो उसको करेक्ट करने की, हमारी इंटेंशन ठीक हो सकती है, लेकिन कभी कभी हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं और हमारा संबंध पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। तो इसलिए इसमें बहुत सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, बुद्धिमानी से काम लेने की आवश्यकता है। माता सीता ने कुछ शब्दों का ऐसा इस्तेमाल किया, लेकिन सेवा से और भगवान के प्रति जो उनकी कृतज्ञता है और आगे जाकर वो सेवा प्रेम उनके प्रकट करेंगी, उससे उनको यकीन था कि वह उसको ठीक कर पाएंगी। और कभी कभी ये ऐसा भी होता है कि एक माता सीता ऐसा विचार कर रही थी कि एक उन्होंने स्टेप लिया जो कि दिखने में नेगेटिव हो सकता है, तो क्या आगे जो उम्मीद कर रही हैं कि आगे आने वाले 14 साल उनका संबंध भगवान राम से बिल्कुल ठीक रहेगा, उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार कर पाएंगी। तो इसको भी समझने के लिए देयर आर फ्यू लर्निंग, जो इससे कुछ शिक्षा हम ले सकते हैं कि माता सीता के व्यवहार से अगर देखा जाए तो उनको पूर्ण विश्वास था, ठीक है, कि एक वो अपना रोल को अच्छे तरीके से निभा पाएंगी। तो उनके एंगल से देखा जाए तो एक स्त्री के या एक पत्नी के 4 रोल बताए गए हैं, उनको निभाने चाहिए।
और ये ऐसा नहीं है कि एक स्त्री के या पत्नी को ही पति के प्रति ऐसे रोज को निभाने से उनके संबंधों में सुधार होगा। हर व्यक्ति जो चाहता है कि उसका दूसरे व्यक्ति के साथ संबंधों में सुधार हो, वो ये 4 चीजों का ध्यान रख सकता है। सबसे पहले कि उसको दूसरे व्यक्ति को कॉम्प्लीमेंट करना, यानी कि उसके गुणों को पहचान कर उनका गुणगान करना चाहिए, यानी उसके अंदर जो गुण है उनका सम्मान करना और उनका गुणगान करना, कॉम्प्लीमेंट करना। दूसरा वन इज कॉम्प्लीमेंट, जो गुणगान करना, और दूसरा कॉम्प्लीमेंट होता है कि पूरक बनना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझते हैं आप लोग? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझते होंगे। तो उसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में जो कमी होती है वो पूरी की जाती है, उसको एक सम से, टोटल में से सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो इसका मतलब कि जो उनके अंदर कमियां हैं उसको पूर्ण करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री बनना, यानी कि उनकी कमियों का गुणगान नहीं करना, प्रचार नहीं करना और उसके साथ उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करते रहना, तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुमको ये ठीक नहीं करना आता, वो ठीक नहीं करना आता, इस प्रकार से ताने देते रहना, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। संबंधों की दरार एक खाई के समान बड़ी होती चली जाएगी और शायद वो कभी भर ना पाए। अगर ताने मारते रहेंगे तो संबंध के बीच का गैप बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे, एक तो और उनकी प्रशंसा करेंगे और जहां पर आवश्यकता है वहां पर पूर्ण करेंगे उसको, तो उससे संबंधों में सुधार होगा। और फिर तीसरा कि केयर करना, तो ये 4 C हम इसको कह सकते हैं। तीसरा C है केयर करना, यानी कि उनका ध्यान रखना, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखना, उनकी नीड्स का ध्यान रखना, और उसके साथ साथ उनके जो एसेट्स हैं उनका ध्यान रखना, उनके द्वारा दिए गए जो एसेट्स हैं उसका भी ध्यान रखना। एक संबंधों के लिए बहुत आवश्यक है कि उनके द्वारा जो गिफ्ट दिए गए हैं उसका भी बहुत ध्यान रखना। एक फेमस इंसिडेंट है इस्कॉन के अंदर। एक बहुत बड़ी फिल्म पर्सनालिटी ने कुछ डिवोटीज को गिफ्ट दिया, बहुत बड़ी सीनरी गिफ्ट दी, लेकिन वो उसमें डिवोशनल टच नहीं था उस सीनरी में, तो मंदिर में उसका इस्तेमाल नहीं किया गया और उसको एक किनारे पे रख दिया गया। बाद में जब वो फिल्म पर्सनालिटी आए कुछ समय बाद और उन्होंने देखा कि हमारे द्वारा दी गया गिफ्ट यहाँ पर मंदिर में धूल चाट रहा है, तो उनके भावनाओं को बहुत आघात पहुंचा और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उन्होंने मंदिर आना बंद कर दिया। इतना आघात पहुंचता है। तो व्यक्ति के द्वारा जो गिफ्ट दिया जाता है या जो उसकी भी केयर करना बहुत आवश्यक है, यानी क्योंकि व्यक्ति उससे अपने आप को बहुत आसानी से रिलेट करता है कि ये मेरे गिफ्ट का सम्मान नहीं करते, इसका मतलब मेरी भावनाओं का सम्मान नहीं करते। ऐसा नहीं भी हो सकता है, लेकिन हो भी सकता है ना, हो भी सकता है। जिस प्रकार से वर्णन आता है भागवतम के अंदर भी कि इंद्र ने अपने गुरु के द्वारा दिए गए गार्लैंड का सम्मान नहीं किया और कितना बड़ा समस्या का उसको सामना करना पड़ा, और उसने जो अपने गुरु के द्वारा, बृहस्पति जी के द्वारा गार्लैंड दिया गया था वो हाथी को पहना दिया और उसके गुरु उससे नाराज हो गए। तो वो उसका भी प्रॉपर सम्मान करना चाहिए। और चौथा करेक्शन करना, ऑफर करेक्शंस। जब भी ऐसा लगे कि व्यक्ति अपने मार्ग से थोड़ा सा भटक रहा है या धर्म के नियमों से थोड़ा भटक रहा है, तो उसको करेक्शन ऑफर करना। तो ये 4 प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी हो सकती हैं, जिसको सही रूप से अगर निभाया जाए तो संबंधों के अंदर सुधार होता है। पहला कॉम्प्लीमेंट करना, दूसरा कॉम्प्लीमेंट करना, दोनों में भेद है। पहला गुणगान करना और दूसरा पूरक बनना, तीसरा केयर करना और चौथा करेक्शन करना। और हम यहाँ पर देखते हैं माता सीता के चरित्र से कि उन्होंने ये चारों को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बखूबी से निभाया। ठीक है, वे हमेशा भगवान राम के गुणों के ऊपर चिंतन करती रहती थी। ठीक है, उनका हमेशा गुणगान करती थी और उनको रेगुलर बेसिस पे उनका एप्रिसिएशन भी करती थी। और जब एप्रिसिएशन की बात आती है तो हमको ये बात जरूर जाननी होगी कि एप्रिसिएशन फ्लैटरी का रूप ले ले
ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मक्खनबाजी, चापलूसी का रूप लेने की व्यक्ति के अंदर वो गुण नहीं है, बस कहने के लिए कहा जा रहा है। तो जेन्युइन एप्रिसिएशन होना चाहिए, जेन्युइन एप्रिसिएशन होना चाहिए, ना कि कहने के लिए सिर्फ कह दिया, वास्तविक रूप में ना हम ऐसा गुण उसके अंदर देखते हैं और ना ऐसा मानते हैं कि उसके अंदर ये गुण हो सकता है, लेकिन बस कह दिया क्योंकि उसको अच्छा लगेगा और हमको भी कहना ही है, कुछ कहने के लिए तो कहना ही है, बस टाइम पास के लिए। तो उससे कुछ संबंधों में ज़्यादा सुधार नहीं होगा, क्योंकि व्यक्ति जिसके अंदर वो गुण नहीं है उसको पता लग जाएगा कि कैसे, किस लिए कहा जा रहा है। और दूसरा, कॉम्प्लीमेंट करना। तो कॉम्प्लीमेंट करने के लिए दूसरे की वीकनेस के साथ साथ हमको अपनी भी स्ट्रेंथ पता होना चाहिए। और जैसा कि तभी हम कहाँ पर हम सही रोल ले सकते हैं उसको निभाया जा सकता है। जैसे मैं पहले बताया कि एक शैडो की तरह होना चाहिए। तो शैडो जब आवश्यकता है, बिल्कुल जब सर के ऊपर कड़ी धूप है तो पाँव के बिल्कुल नीचे होती है और थोड़ी सी ठंडक प्रदान करती है, यानी मुश्किल के समय में पूर्ण रूप से असिस्ट करने के लिए तैयार रहना, और कभी कभी अगर आवश्यकता पड़े तो लीड भी लेना। और जहां तक भगवान के राम और की माता सीता के द्वारा केयर करने की आवश्यकता है, तो अभी तक तो ऐसा कोई मौका या ऐसा कोई वर्णन नहीं आया है, लेकिन उनको पूरा विश्वास है कि जब 14 वर्ष के वनवास के लिए जाएंगे हम, तो मुझको यह मौका भरपूर प्राप्त होगा। और उन्होंने किया भी, कुकिंग इत्यादि करना, भगवान राम की आवश्यकता का ध्यान रखना, ये सब माता की सीता के द्वारा किया ही जाता था। और यह मुश्किलों की स्थिति में एक दूसरे का ध्यान रखने की आवश्यकता और ज्यादा बढ़ जाती है ना। तो ये जब मुश्किल का दौर आता है तो और अच्छे तरीके से इसको निभाया जा सकता है। और करेक्ट करना, तो जैसा कि हम करेक्ट करने के लिए व्यक्ति को सेंसिटिव भी होना चाहिए और उसको समझदार या इंटेलिजेंट भी होना चाहिए। तो ये बहुत आवश्यक है। इस प्रकार से अब भगवान राम और माता सीता के द्वारा बातचीत हो रही है, और माता सीता उनको यह अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि वह भगवान राम का संग प्राप्त कर सकेंगी। फिर माता सीता उनको बताती हैं कि आप कहती हैं कि आपके बिना तो स्वर्ग नर्क के समान है और नर्क स्वर्ग के समान है। यानी वो कहना चाहती हैं कि जंगल में भी मुझको राजसी ठाट बाट का अनुभव होगा जब मुझे आपका संग प्राप्त होगा, और आपके बिना राजसी ठाट बाट में भी मेरे को जंगल में चुभने वाली या कांटे या मिलने वाली तकलीफों का सामना मुझे आपके बिना रहकर यहाँ महल के अंदर भी करना होगा। और इस बात को कहकर माता सीता जोर जोर से रोने लगती हैं और वह कहती हैं कि मुझको नर्क में छोड़कर मत जाइए। फिर वो कहती हैं कि मैं इन 1, 3 और 11 वर्षों के लिए आपके साथ रहने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, नहीं तो ये 14 वर्ष मेरे लिए हेलिश प्लैनेट के समान हो जाएंगे। तो ऐसे ही कहती हैं, ऐसे ही वर्णन आया रामायण के श्लोक में 1, 3 और 11, तो उसको डिवाइड किया गया है ना, कि 1, 3 और 10, 1, 3 और 10, 1, 3 और 10 है ना, 10 वर्षों तक। तो इसी प्रकार से अगर देखते हैं कि 10 वर्षों तक भगवान दंडकारण्य में रहे, 3 वर्ष तक पंचवटी में, और 1 वर्ष उसके बाद पंचवटी से माता सीता का रावण के द्वारा अपहरण किया गया, और फिर वह भगवान राम से अलग होकर 1 वर्ष तक लंका में रही। तो इस प्रकार से वो पहले से ही उन्होंने उसको बता दिया कि इस प्रकार से हम अलग मतलब जंगल में इस प्रकार से हम रहेंगे, नहीं तो ये 14 वर्ष का समय जंगल में राजमहल में रहकर बिल्कुल जंगल में कष्ट देने के समान होगा। और इस प्रकार से बातें करते हुए माता सीता बहुत रोने लगती हैं, उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है।
तो यहाँ पर बताया गया है कि इस पूरे एपिसोड के दौरान माता सीता, अगर वो समझने के लिए बता रहे कि माता सीता ने 3 प्रकार के रोल अदा किए हैं माता सीता ने, है ना। एक तो उन्होंने श्री तत्व जो कि भगवान की अर्धांगिनी है, उनकी अंतरंगा शक्ति हैं या भगवान की एटर्नल कंसर्ट है, उनका रोल अदा किया। दूसरा जीव तत्व का, और तीसरा उन्होंने ये ऐसा प्रभु जी बता रहे हैं कि मध्यवर्तित्व तत्व, यानी कि रोल ऑफ अ गुरु, एक गुरु का रोल भी उन्होंने यहाँ पर अदा किया। तो श्री तत्व के रूप में वो यहाँ पर क्या रोल अदा कर रहे हैं कि वह किसी भी हाल में भगवान से अलग नहीं हो सकती। जिस प्रकार से सूर्य के द्वारा सूर्य की किरणों को अलग नहीं किया जा सकता, और जिस प्रकार से फूलों से उसकी महक को अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से सीता को भगवान राम से अलग नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से यहाँ पर बताया जा रहा है। और दूसरा जीव तत्व के रूप में जैसे ही उनको यह विचार हुआ कि उनको भगवान से अलग होना पड़ेगा, तो उनको यह विचार के महसूस होने के माध्यम से ही उनको बहुत ज़्यादा कष्ट महसूस होने लगा। तो ऐसा ही एक जीव के साथ होना चाहिए। जीव को ऐसा महसूस करना चाहिए कि भगवान से अलग होकर कष्ट ही कष्ट है, और भगवान के संग में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। अगर हम देखें भौतिक जगत में हमारी ऐसी स्थिति है, लेकिन अभी क्या है, हम उसको भुला बैठे हैं, और वास्तविक रूप में हमको आनंद प्राप्त होगा जब हम भगवान का संग को प्राप्त करेंगे। अभी क्योंकि अज्ञानता के कारण इस बात को हम नहीं जानते हैं, इसलिए हमको शास्त्रों के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त करके जीव की सही स्थिति को जानने की आवश्यकता है कि जीव की सही स्थिति या जीव को सही आनंद प्राप्त होगा भगवान के संग में, और भगवान से बिछुड़कर ही जो स्थिति है वो उसके लिए पूर्ण रूप से दुखदायी है। और फिर यहाँ पर जिस प्रकार से इसको बताया कि उन्होंने एक गुरु का भी एक तरीके से रोल निभा रही हैं। किस प्रकार से एक गुरु का कर्तव्य होता है कि अगर आवश्यकता पड़ने पर गलती का सुधार किया जाए, और अगर सही मार्ग का अनुगमन नहीं किया जा रहा है तो उस पर शिष्य को बताया जाए कि क्या सही बात है। तो एक तरीके से गुरु के रोल को लेते हुए सीता माता उनको बता रही हैं कि पत्नी के रूप में उनका कर्तव्य है उनके साथ रहना, और पति के रूप में उनका कर्तव्य है कि उनको साथ ले जाना। तो इस प्रकार से भगवान राम सीता माता के द्वारा इन आर्ग्यूमेंट्स को स्वीकार करते हैं और डिसाइड कर लेते हैं कि अब वे सीता माता उनके साथ जाएंगी। अब यह निश्चित हो जाता है जाएंगी। उसके बाद भगवान राम कहते हैं कि जो बात कहते हैं भगवान राम बहुत महत्वपूर्ण है। देखो कि वनवास मुझको प्राप्त हुआ था, और ऐसे किसी प्रकार से इस बात का वर्णन नहीं था कि तुम्हें भी मुझको चलना है साथ में। तो मैं तुम्हें अपने आप अपने साथ ले जाने के लिए नहीं कह सकता था जब तक मैं तुम्हारी इच्छा को नहीं जान लूं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो भगवान राम ने यहाँ पर सीता माता की इच्छा को जानने के लिए कि क्या वो तैयार हैं अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से भगवान राम के साथ जाने के लिए। और जब उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की और उसको अच्छे तरीके से प्रकट किया और थोड़ी कड़े शब्दों का भी इस्तेमाल किया, तब भगवान राम एग्री हुए और उनको साथ ले जाने के लिए, क्योंकि जंगल का जीवन आसान तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है आसान नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने उनकी इच्छा को देखा या एक तरीके से टेस्ट किया। इसी प्रकार से भगवान जीव की इच्छा को भी देखते हैं और अपना संग उसी को देते हैं जो अपनी इच्छा प्रकट करता है। सारा का सारा खेल इच्छा का है। इच्छा के कारण इस भौतिक जगत में सड़ रहे हैं हम, और अगर इच्छा होगी तो भगवान का संग प्राप्त करने की इच्छा करेंगे तो भगवान इसकी अनुमति भी देते हैं और कृपा भी करते हैं कि जिसके द्वारा हम उनके संग को प्राप्त कर सकें। तो ये कुछ शिक्षाएं हैं हम जो सीता माता के चरित्र से प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान राम को एटलीस्ट और कुछ अगर नहीं कर पाए तो भगवान राम का संग
प्राप्त करने की, उनकी कृपा को प्राप्त करने की इच्छा को मजबूत कर सकते हैं, दृढ़ कर सकते हैं, ताकि भगवान की कृपा के माध्यम से हमारे को वो ज्ञान प्राप्त हो, या ऐसे हम कार्य कर पाएँ या सेवा कर पाएँ जिससे कि हम भगवान की कृपा को प्राप्त कर पाएँ। हरे कृष्णा। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जगत गुरु शील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।